नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28। अब तक आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ उनके गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के सामने खड़ा किया। अर्जुन ने अपने परिवारजनों और संबंधियों को देखा और अब उस दृश्य को देखकर अर्जुन के भीतर की भावनाएं फूट पड़ती हैं। आइए सुनते हैं ये अत्यंत मार्मिक श्लोक। अर्जुन वाच दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने ही स्वजन को युद्ध की इच्छा से मेरे सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। मित्रों, यही वो क्षण है जब अर्जुन का मन बुरी तरह विचलित हो जाता है। उन्होंने अपने चचेरे भाई, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र सबको युद्ध के लिए खड़ा देखा। अर्जुन को लगा मानो उनके शरीर से सारी शक्ति निकल गई हो। मुख सूखने लगा, पसीना आने लगा, मन डर और दुख से भर गया। महाभारत की युद्ध भूमि केवल शस्त्रों की नहीं थी, बल्कि भावनाओं और धर्म के टकराव की भी थी। अर्जुन के सामने अब कोई साधारण शत्रु नहीं थे, बल्कि वे लोग खड़े थे जिनके साथ उन्होंने खेला था, जिन्हें उन्होंने प्रेम और सम्मान दिया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही दिखाना चाहते थे कि धर्म का मार्ग आसान नहीं है, खासकर तब जब अपने ही प्रियजन अधर्म की राह पर हों। दोस्तों, ये दृश्य हमें भी जीवन की उन स्थितियों की याद दिलाता है जब हमें अपने ही प्रियजनों के सामने सच बोलना पड़ता है या सही का साथ देना पड़ता है। सच कहना आसान तब होता है जब सामने अजनबी हो, लेकिन जब वही सच हमें अपने नजदीकी रिश्तेदारों या दोस्तों के खिलाफ बोलना पड़े तो मन कांप उठता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई परंपरा गलत तरीके से निभाई जा रही हो और आप जानते हो कि उसे सुधारना ही धर्म है, लेकिन जब आप उसे अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों के सामने सुधारने जाएं, तो भीतर डर, घबराहट और असहजता महसूस होती है। यही स्थिति अर्जुन की थी। सत्य उनके सामने था, परंतु भावनाएं उन्हें कमजोर कर रही थी। तो साथियों, ये था अध्याय 1 श्लोक 28, जहां अर्जुन का मन अपने ही स्वजनों को देखकर डगमगाने लगता है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन की ये व्याकुलता और बढ़ती है। उनका शरीर कांपने लगता है और हाथ से धनुष तक छूटने लगता है। रोजाना दोपहर 12 बजे एक नया श्लोक और उसकी व्याख्या सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी सच बोलने या सही करने के समय अपनों के सामने घबराहट महसूस की है?